गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 मई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने हेतु समर्पित पहला कानून अपनाया है? ऑप्शन ए है यूरोपीय संघ, बी अफ्रीकी संघ, सी नाटो, डी आसियान। इसका राइट आंसर है यूरोपीय संघ ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने हेतु समर्पित पहला कानून अपनाया है। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने इस कानून को अपनाया है। इस कानून का उद्देश्य है महिलाओं के लिए लिंग हिंसा, उत्पीड़न, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर के द्वारा। मणिपुर राज्य के राज्यपाल द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। इन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। यह जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य के राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों से जुड़ने का एक प्रयास है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि प्रणाली उत्सर्जक देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चाइना, सी है भारत, डी है ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि प्रणाली उत्सर्जक देशों में चाइना शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे अमेरिका है और पांचवे पे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार $100 बिलियन की रेजिमेंट सीमा पार करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है भारत, बी चाइना, सी मैक्सिको, सी अमेरिका, डी मैक्सिको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार $100 बिलियन की रेमिटेंस सीमा पार करने वाला पहला देश भारत बन गया है। भारत $100 अरब पर प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में $111 मिलियन से अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक द्वितीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब में। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन पंजाब में किया गया। इस अभियान में अपाचे ALH WSI हेलीकॉप्टर, निहत्थे हवाई वाहन और भारतीय सेना के विशेष बल शामिल रहे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, बी रूस, सी चाइना, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस के द्वारा। रूस देश के द्वारा पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ अभ्यास करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए लंदन, बी बीजिंग, सी न्यूयॉर्क, डी टोक्यो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। हेनले एंड पासपोर्ट्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर शीर्ष स्थान पर रहा।
न्यूयॉर्क जो है ये शीर्ष पर है, मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में करोड़पतियों की संख्या में 90% की वृद्धि देखी गई है। प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में चर्चा में रहा बाटांगाइका क्रेटर किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है साइबेरिया, बी अलास्का, सी अंटार्कटिका, डी हवाई द्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है साइबेरिया। बाटांगाइका क्रेटर साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है। रूस के साइबेरिया में स्थित इस क्रेटर का आकार पिघलने के कारण खतरनाक दर से बढ़ रहा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में चर्चा में रहा लॉकबीट क्या है? ऑप्शन ए है नासा द्वारा खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह, बी साइबर अपराधियों को पकड़ने हेतु एक तकनीक, सी एक रैमसवेयर, डी कोविड-19 का एक नया वैक्सीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक रैमसवेयर है। लॉकबीट एक रैमसवेयर है। हाल ही में अमेरिका ने रूसी नागरिक दिमित्री यूरोविच खोरेशन को लॉकबीट रैमसवेयर में शामिल होने का दोषी ठहराया है। रैमसवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो आमतौर पर अपनी फाइलों को एन्क्रिप्ट करके आपको आपके डिवाइस और उस पर संग्रहित डेटा तक पहुंचने से रोकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई को, बी 9 मई को, सी 10 मई को, डी 6 मई को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है एम्पावरिंग लिव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, एक्टिवेल ऑक्सेसिबल थैलीसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। किस भारतीय कंपनी को आईसीसी पुरुष T20 कप 2024 के लिए टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया? आंसर है अमूल्य को आईसीसी पुरुष T20 कप 2024 के लिए आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। वियतनाम में एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर है 3 स्वर्ण पदक। वियतनाम में एशियाई ओपन पिकबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित सेमिनार का नाम क्या है जिसमें भारत प्रशांत क्षेत्र सहित सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की गई? आंसर है रोड टू शूटमैन। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान महाराष्ट्र के किस किले में 4491 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया? आंसर है रायरेश्वर किला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान महाराष्ट्र के रायरेश्वर किले में 4491 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया में चिकित्सक उपकरण बाजार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है चौथा। एशिया में चिकित्सक उपकरण बाजार की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए नोबेल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है पवन सिंधी को। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए नोबेल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड्स 2024 से पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौन से कार्यकाल के लिए मई 2024 में शपथ ली? आंसर है 5वें। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने 5वें कार्यकाल के लिए मई 2024 में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुनरावृत्ति श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया? आंसर है OTT प्ले ने। ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 में OTT प्ले प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादक पुनरावृत्ति श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली भीड़ समर्थित मौसम और संरचना का अनावरण किया? जोमैटो ने। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया? आंसर है जापान से।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक ऊर्जा बनाने में भारत जापान से आगे निकल गया है। सौर ऊर्जा उत्पादक में पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे भारत है और चौथे पे जापान है। ये रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा जारी की जाती है। भारत में गुजरात राज्य के सर्वाधिक सौर ऊर्जा विकसित राज्यों में से एक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं। 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। 2024 की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई के लेखक हैं मधुमिता मुगिया। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ये जारी किया गया है? अंकटाड के द्वारा ये जारी किया गया है। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान मेगन से सर्वाधिक प्रभावित देश ऑस्ट्रेलिया रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन TWS स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर है 100 तहसीलों में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है।